नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव इस वक्त हो रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के 5 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। चुनाव का परिणाम मंगलवार को आएगा और उसी दिन पता चलेगा कि 2 सीटों के दंगल में किसका हुआ मंगल। तो दरभंगा और तारापुर से जोश और जज्बे की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन 5 तस्वीरों के जरिए उपचुनाव में मतदाताओं के उत्साह को समझा जा सकता है। देखिए, मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हैं। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। कुशेश्वर स्थान के कई इलाकों में जल जमाव है और इस वजह से मतदाता नाव का सहारा लेकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। वहीं हर बार की तरह इस बार भी न्यूज़ 18 का जलवा बरकरार है। कंट्रोल रूम से अधिकारी सभी बूथों पर न्यूज़ 18 देखकर पैनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं बुजुर्ग मतदाताओं में मतदान को लेकर काफी जोश दिख रहा है। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा कर्मी भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है और 5 तस्वीरों के जरिए लोकतंत्र को मजबूत करने वाली खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कुशेश्वर स्थान विधानसभा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां वोटर्स पहुंचने के लिए वोटिंग बूथों तक नाव का सहारा ले रहे हैं। वोटिंग के लिए उन जद्दोजहद के बाद वो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, बाढ़ की वजह से जल जमाव की स्थिति है। परेशानी इनके सामने कई है, लेकिन इसके बावजूद उत्साह कितना चरम पर है कि नाव की सवारी कर पोलिंग बूथों तक ये जागरूक मतदाता पहुंचते हुए नजर आए। बूथ संख्या 236 और 237 में ये मतदाता वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। महिलाएं वोट डालने के लिए नाव का इंतजार करती हुई दिख रही हैं। यहाँ के वोटर्स का ये कहना है कि हर साल यहाँ यही स्थिति होती है, यही हाल होता है। जहाँ जिस स्कूल में मतदान केंद्र बना दिया गया है, वहां बच्चे भी पढ़ने के लिए नाव के सहारे के साथ ही पहुंचते हैं। कुशेश्वर स्थान विधानसभा में वोटिंग जारी है, लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके कुशेश्वर स्थान में हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न है। और देखिए, वोट डालने के लिए लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। सामने बूथ है और वहाँ 2 बूथ बनाए गए हैं और उन दोनों बूथ पर जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है। एक छोटी सी नदी है या कह लें नहर है, और लेकिन इसे पार करने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेकर के वहाँ जाना पड़ेगा। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि कितना मुश्किल है इनके लिए ये मतदान करना। नाव पर अपना वोटर ID कार्ड लेकर के महिलाएं जान जोखिम में डाल करके वहाँ जा रही हैं और रस्सी के सहारे, ये जो रस्सी है, इस रस्सी के सहारे नाव चलाया जाता है। और ये इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ पर जा कर के ये अपने मत का प्रयोग कर सकें। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए, जो भी महिलाएं इस वक्त नाव में हैं उनके पास इनके वोटर आई कार्ड और पर्ची इनके पास है और ये वोट डालने जा रही हैं। क्या समस्या है आपकी क्षेत्र? बहुत दिक्कत है सरकार, पानी हुआ, पानी में लाव पड़ जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। तो बांध सड़क अपने देता है, होता है, पानी में जाता है तो होते न है। हमारा ये छोटी सी नाव में, इससे बड़ा नाव चाहिए था जो अच्छा से मतलब कवरेज होता, लेकिन कुछ कारणवश ये देखिए छोटा सा नाव दिए हैं। व्यवस्था चाहे पुल के वोट खसाता है तो स्कूल है सामने, बच्चे स्कूल भी नाव से जाते हैं। हाँ, बच्चों स्कूल से जाए, सब जाए। हाँ, तो देखिए, ये विडंबना है। बड़ी बड़ी बातें भले होती हैं, लेकिन हकीकत ये है। हालांकि बिहार में पिछले कुछ महीनों में लगातार बारिश होने के कारण कई इलाके जलमग्न रहे, बाढ़ की स्थिति रही, लेकिन अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। देखिए, सामने बूथ है और बूथ पर जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। फिलहाल वोटिंग जारी है, लेकिन कई ऐसे भी इलाके हैं कुशेश्वर स्थान में जहां पर वोट डालने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 कुशेश्वर स्थान।
और देखिए कुशेश्वर स्थान के दियारा इलाकों की अगर बात की जाए तो यहां पर बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग सुबह 7 बजे से ही शुरू है। पारामिलिट्री फोर्स लगातार नदी के किनारे के इलाकों में गश्त करते आपको नजर आ जाएंगे। तिलकेश्वर थाना के कई बूथों पर दुर्गम रास्तों के जरिए बूथ पर पहुंचना होता है। बावजूद इसके सुरक्षा बल के जवान अपनी ड्यूटी निभाते नजर आ रहे हैं। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा है कि उपचुनाव में प्रशासन की ओर से तैयारियां पुख्ता हैं। कड़ी निगरानी रखे हुए हैं, जहां पर भी समस्या आ रही है वहां पर समस्या तुरंत निराकरण की जा रही है। और विशेषता है कि हमारा नियंत्रण कक्ष महिलाएं द्वारा संचालित है और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अनुमंडल से भी, प्रखंड से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग हो रही है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पे सुबह 7 बजे से ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है, कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर हम लोग ग्यासपुर बूथ पे हैं, यहाँ पर भी बहुत स्मूथली मतदान हो रहा है। पुरुष और महिलाएं दोनों अपने अपने लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी के हिसाब से मतदान कर रहे हैं और कहीं कोई समस्या नहीं है। किसी प्रकार का ईवीएम खराब या किसी अप्रिय घटना कोई कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। तो कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में पहली बार महिला वोटरों के लिए 44 नए बूथ बनाए गए। इन बूथों पर सुरक्षा कर्मी से लेकर तमाम मतदान कर्मी और पोलिंग एजेंट भी महिलाएं ही हैं। इस व्यवस्था से महिलाएं खुश नजर आई। देखिए संवाददाता विपिन कुमार दास की ये रिपोर्ट। कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव आज शुरू हो गया है। मतदाता जो है मतदान केंद्र तक पहुंचने लगे हैं और इसी मतदान केंद्र पर हम एक खूबसूरत तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। हमारे पीछे आप देखिए, ये सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया बूथ है। चुनाव आयोग का जो है एक आज ये मुहिम था, एक आदर्श पेश करना चाह रहा था चुनाव आचार संहिता, जिसको लेके जो है यहाँ सिर्फ महिलाएं ही इस वोटिंग प्रक्रिया से जुड़ी है। यहाँ पे जितने भी कर्मी हैं वो महिलाएं हैं, नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टी के जो एजेंट होते हैं, पोलिंग एजेंट, उन्हें भी महिला रखने के लिए जो है कहा गया था, अनुरोध किया गया था और उसका असर भी दिख रहा है। यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टी की जो पोलिंग एजेंट है वो भी महिला है। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग का जो एक मुहिम था कि महिला सशक्तिकरण को दिखाना, वो यहाँ पर जो है दिख रहा है। यहाँ सुरक्षाकर्मी भी जो है जो लगाए गए हैं इस बूथ पर, वो भी महिला है। ऐसे में जो महिला जो वोटर हैं वो काफ़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर लंबी कतार लगा के लाइन में पहुँच गए हैं। हम यहाँ पर जो पीठासीन पदाधिकारी हैं उनसे जानना चाहते हैं कि क्या स्थिति है इस बूथ का और कितने मतदान है, क्या है इसका विशेषता इस बूथ का। सर, यहाँ की विशेषता यही है, यहाँ के सारा कर्मी महिला हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। सारे कर्मी महिला हैं, वोटर भी महिला है और सारे कर्मी महिला। पोलिंग एजेंट भी देख रहे हैं महिला हैं। जी, सुरक्षा को लेके जो महिला में रहता था उसको लेके थोड़ा सा नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सारा ठीक ठाक चल रहा है। लगता है चुनाव आयोग ने जो महिला सशक्तिकरण का जो किया है उसके लेके पहल जो बेहतर है। जी, तो ये पीठासीन पदाधिकारी हैं जो चुनाव आयोग का पहल है उससे काफ़ी खुश हैं और यहाँ पर जो मतदाता भी आ रही हैं महिला, वो भी काफ़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तारापुर से 7 बार विधायक रह चुके और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी ने लखनपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है जो लोकतंत्र के लिए सकारात्मक है। मतदान जो है मौलिक अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार दिया है संविधान ने और यही अधिकार है कि आज देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के मुख्यमंत्री, प्रांत के मुख्यमंत्री, ये सारे लोग चुने जाते हैं, तभी उन्हीं प्रतिनिधि के द्वारा वो इतने बड़े पदों पर जाते हैं। और प्रजातंत्र में वोट का अधिकार ही सबसे बड़ा अधिकार है। आम जनता को तो और कोई अधिकार है नहीं, लेकिन जनता का एक बहुत बड़ा ताकत है इस वोट, एक वोट के माध्यम से। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो मतदाताओं में यहां पर भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कुशेश्वर स्थान के बूथ संख्या 160 पर
युवा मतदाता भी बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं जो पहली बार इस उपचुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव की मतदान की प्रक्रिया चल रही है और बूथ संख्या 160 पर अभी है हरेली में। और आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाह रहे हैं। ये जो युवा हैं वो फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए इस उपचुनाव में शामिल हो रहे हैं। और अन्य मतदाताओं की बात करें तो यहाँ पर मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रही है। और जो जहाँ भी बूथ हैं वहाँ पे आधी आबादी बढ़ चढ़कर इस उपचुनाव में हो रहे मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। और फर्स्ट टाइम वोटर जो यहाँ पर हैं हम उनसे हाँ पहली बार भी जा रहे हैं। कैसा लग रहा है पहली बार? पहली बार तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखिए क्या आगे सोच करके मतदान कर रहे हैं? सोच यही कर रहे हैं कि आगे चल के ये हम पढ़ रहे हैं अभी तो आगे साथ देंगे बोले हैं। हम तो अच्छा विधायक को चुनेंगे। वो विधायक जो मर गया वो भी अच्छा हुआ। अब जो भविष्य में आएगा उसके लिए हम लोग अपना मतदान कर रहे हैं। पहली बार वोट कर रहे हैं? पहली बार। कैसा लग रहा है मतदान करते? अच्छा लग रहा है। पहली बार अपना जो है वोट दे रहे हैं बस। लोकतंत्र के इस महापर्व के लिए जो मतदान की प्रक्रिया चल रही है उस मतदान की प्रक्रिया में भाग लें। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुशेश्वर स्थान, दरभंगा। तो देखिए कुशेश्वर स्थान और तारापुर इन दोनों ही जगहों पर आज मतदान करते हुए लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। अरुण शर्मा हमारे सहयोगी तारापुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही साथ केसी कुंदन भी तारापुर के एक बूथ से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले केसी कुंदन आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। फिलहाल जिस बूथ पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और कितना उत्साह यहां पर वोटर्स के अंदर नजर आ रहा है। जी मैं बता दूं कि सुबह से ही देखा जा रहा है कि जैसा अभी मैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र के टेटिया बम्बर के बूथ नंबर 147 और 48 में हूं, जो जगन्नाथ मध्य विद्यालय है। और यहाँ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर वोटिंग धीरे धीरे हो रहा है सुबह से ही। लेकिन बाकी और जगहों की बात करें तो वहाँ पर उत्साह देखा गया है वोटरों में, चाहे दिव्यांग हो या फिर बुजुर्ग वोटर हो, बीमार वोटर भी कई जगह व्हील चेयर से आकर दिया। और जहाँ तक यहाँ तक बूथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मी है यहाँ पर जो भी वोटर आ रहे हैं उनका थर्मल स्कैनर से स्कैनिंग किया जा रहा है और तब उनको मतदान केंद्र तक जाने दिया जा रहा है। और अगर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहाँ पर वोट कास्ट हो रहा है, जहाँ पर जो मतदान केंद्र बना हुआ है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से वोटर लोग आ रहे हैं। दोपहर का सब समय अब हो चुका है और दोपहर के बाद अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो वोटर है, अब जो लोग छूटे हुए हैं वो लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और जहां तक अगर बात करें तो जो लोग सुबह से ही जितने भी तारापुर विधानसभा क्षेत्र का खास करके टेटिया बम्बर इलाके के जो मतदान केंद्र है वहां पर भी ये देखा गया कि सुबह से ही मतदाता उत्साहित होकर मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट दिए हैं। कई लोग ऐसे निकले जो सुबह सुबह पहुंच गए। वो लोग वोट करने के बाद गांव में जाकर बाकी लोगों को बोला गया कि आपको भी वोट करना चाहिए। खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ वोटर आए हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। सब लोग वोट दे दिया आपके गांव का? हाँ दे दिया, सब भी आ भी रहा है। आ भी रहा है तो देरी होने का कुछ वजह भी है क्या? नहीं सर, वजह नहीं, आ रहा है जैसे जैसे। अच्छा, हाथ में क्या लगाई है आप? कोविड से बचने के लिए? हाँ। अच्छा, यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग हुआ आपका? हाँ। अच्छा, क्या सोच कर आए हैं आप लोग? किस मतलब क्या सोच के, मुद्दा क्या है आप लोगों का वोट देने का? जिसके सर मन में होगा दे देंगे। अच्छा अच्छा, आप देख सकते हैं कि जिसका मन होगा ये लोग कह नहीं सकते हैं क्योंकि मताधिकार गुप्त मतदान होता है। एक और वोटर है, आप देख सकते हैं कि वोटिंग देने की प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। ऐसे हालात में इनसे भी हम पूछना चाहेंगे। अच्छा, एक बात इधर बताइए, आप क्या नाम हुआ आपका? सबनम देवी। अच्छा, क्या सोच कर आप लोग आए हैं यहाँ पर वोट देने के लिए? वोट देने के लिए आए हैं, वोट सभी देते हैं। सब लोग वोट दे दिए गांव का? दे दिए, कुछ लोग बाकी हैं अभी देने के लिए। तो लोग उन लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग भी दे। हाँ बोला जा रहा है, कुछ लोग बिल्कुल। तो देखिए, जब भी चुनाव की बात होती है, महिला वोटर्स, महिला मतदाता जो हैं वो ज्यादा जागरूक नजर आती हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के साथ वोट की अहमियत समझती हैं और इसीलिए तमाम कार्यों को करने से पहले और उनको करने के बाद
क्या दायित्व है वो निर्वहन करती हुई यहाँ पर ये महिलाएं साफ नजर आती हैं। सहयोगी अरुण शर्मा का रुख करना चाहूंगी, हमारे साथ तारापुर के ही एक बूथ से जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, जहां पर आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो गाँव की बात होती है, हमें आबादी, लेकिन आधी आबादी का दाम आप देख सकते हैं कि महिलाओं की अभी लाइन लगी हुई है, वो अपने वोट को कास्ट करने में लगी हुई है। हम कुछ महिलाओं से ही जानेंगे कि अरुण, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चाहे बात तारापुर के बूथों की हो या फिर कुशेश्वर स्थान पर, जहां पर इन दोनों ही सीटों पर इस वक्त लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को खूबसूरत और मजबूत करने वाली तस्वीरें हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच वोटर्स जो हैं अपने वोट को कास्ट करते हुए कतारों में संयम के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका भी, और केसी कुंदन आपका भी इन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पानी का संरक्षण और साफ पानी की सभी वर्गों तक पहुंच भारत के विकास में संघर्ष का बड़ा मुद्दा है। आखिर क्या हो वो रास्ता और वो तरीके जिससे देश के विकास को तेजी दी जा सके? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट इंदिरा चक्रवर्ती ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी। I'm Dr. Indira Chakravarti. I've been working in the area of public health for several years. I'm extremely happy to be a part of this Mission Pani because this indicates how important water is in public health. I've looked into a lot of health issues, nutritional issues, gender issues, disability issues. I found the basic problem in most of the cases is water and sanitation. Women usually use maximum amount of water, so if there's not enough water available, women have to get the water from very far away distances. And what happens when a lady or a young girl has to get water from a far away distance? It affects the gender stability. If you have more water, hygiene improves, infection will reduce, disease will come down, and all this, as we know, the disability's main cause is disease. So if you look into one single factor of water accessibility, it has such a multiple functions, starting from gender, disability, infection, hygiene, drudgery. In one go, if you can make water more accessible, you can touch upon so many issues. What are the inclusive factors? Just two. Awareness of people, about all these. Secondly, along with that, you can just not aware people, you have to give them the infrastructure and support. You could just not tell them use enough water. You have to see that they get enough water. So therefore, infrastructure to provide water has to be provided, and along with that, awareness on how to use, how to save, how to minimize, how to have maximum benefit of whatever you get has to be brought into the knowledge of people.